हे फ्रेंड्स, आप सबका बेसिक अकाउंट हिंदी चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारा पहला वीडियो जो कि इसी चैनल पर अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशंस फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, जाकर देख कर आइए तो आपको यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग बेहतर से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। फ्रेंड्स, यूटिलिटी मतलब यूजेस, उपयोग। उपयोग क्या है बुक कीपिंग के, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ऑनर। ऑनर के लिए देखते हैं क्या यूज़फुल है, क्या उपयोग में आता है बुक कीपिंग। द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉसेस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एट एनी टाइम। बिजनेसमैन फाइंड करता है, पता करता है। किस में पता करता है? वही बुक में, जिसमें हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस के लेन देन जो भी होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं 1 साल के, तो उसमें वो चेक करता है कि उसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं, सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनल अकाउंट्स में वो चेक करता है। ये सारे फाइनल अकाउंट, सब्सिडरी, लेजर्स, ये सब मैं आपको वीडियो आने वाले समय पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब उसका चैप्टर्स आएंगे तो मैं लाइन स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा। ये नहीं आपको पहले मैं वो सब समझा दूँ, बाद में फिर आपको यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशन समझा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले से आगे का पढ़ के फिर वापस ये पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में होते हैं प्रॉफिट लॉसेस। प्रॉफिट लॉसेस मतलब कंपनीज को कितना 1 साल में फ़ायदा हुआ है और कितना लॉसेस हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो बिजनेसमैन पता करता है, बुक को खोलता है जिसमें सब रिकॉर्ड रहते हैं। तो फाइनल अकाउंट में चेक करता है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है 1 साल के। अगर उसके रिगार्डिंग उसके लिए कुछ उसको डिसीजंस लेना रहेगा तो वो लेगा। और अगर लॉसेस उसको मालूम पड़ता है, लॉस हुआ है, लॉस मतलब कुछ नुकसान हुआ है उसको कंपनीज में 1 साल में, तो उसके रिगार्डिंग उसको कुछ डिसीजन लेना रहेगा तो वो लेगा। और फाइनेंशियल पोजीशंस में बैलेंस शीट्स होते हैं, वो बैलेंस शीट भी हम लोग को प्रिपेयर करना होता है। तो बैलेंस शीट में एक असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो असेट्स वो चेक करता है कंपनीज में कितने असेट्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं, कितने टेंजिबल असेट्स हैं, कितने इंटेंजिबल असेट्स हैं। वो सारे इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट में आपको आने वाले समय पे उसके चैप्टर्स रहेंगे तो मैं उसी में समझा दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं असेट्स का शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट मतलब कि असेट्स होता है कि असेट्स मतलब प्रॉपर्टी, नॉर्मली हम बोलेंगे प्रॉपर्टी होते। तो कंपनीज़ के प्रॉपर्टीज़ कितने हैं साल भर के, तो वो चेक करता है। और लाइबिलिटीज़ मतलब कितना कर्ज लिया है कंपनी, कितना कर्ज लिया हुआ है, तो कर्ज कितना है कंपनी पर वो चेक करता है। लाइबिलिटीज़ में चेक करता है बिजनेसमैन, ऑनर। कोई भी समय, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम मतलब कोई भी समय वो चेक कर सकता है, कभी भी बुक खोल के वो देख कर वो डिसीजन ले सकता है, चेक कर सकता है, समझ सकता है। दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या उपयोग में आता है देखते हैं फिर। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजंस एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट क्या करता है? वो प्लान, टेक डिसीजंस, वो बुक कीपिंग को चेक करता है। अगर बुक कीपिंग में हम एग्जांपल्स लेते हैं कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस जो भी होते हैं साल भर के, तो उसमें सेल्स हम लोग देखते हैं। मैं इसलिए इसको एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कंपनी में, बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कंपनीज में। सेल्स अगर कम हुआ है तो प्रॉफिट, सीधी सी बात है, अगर सेल्स कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम होएगा। तो इसलिए मैं सेल्स को एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो अगर सेल्स का हम लोग अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें अगर सेल्स कम हो रहा है, हम कंपेयर करते हैं ना, 5 साल से कंपेयर करते हैं, 5 ईयर, 5 ईयर्स की कंपेयर करते हैं सारे अकाउंट्स को। तो अगर हमको इस साल में अगर सेल्स कम दिखता है, कम हुआ है, तो वो प्लान करता है, टेक डिसीजंस लेता है, कंट्रोल करता है। अगर सेल्स किस लिए कम हुआ है, सेल्स का डिपेंड्स करता है 2 चीज़ों पे। एक ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, कि कंपनी से होलसेलर के पास, होलसेलर या रिटेलर के या कस्टमर के पास कंपनी की तरफ से पहुंच पा रहा है समय पर या नहीं। अगर नहीं समय पर पहुंच पा रहा है तो क्या उसका रीजन्स हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं पहुंच पा रहा है तो ट्रांसपोर्ट चेक करेगा। अगर ये मालूम पड़ता है कि ट्रांसपोर्ट सही है, समय पे पहुंच रहा है, मगर कम पहुंच रहा है, तो वो फिर एडवर्टाइजमेंट भी चेक करता है फ्रेंड्स। एडवर्टाइजमेंट भी सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। जिस तरह हम टीवी वगैरह में देखते हैं कि क्या क्या एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पार्ले जी, सर्फ एक्सेल, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, मसाले, गोल्डी मसाले, जो भी अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये सब
सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसी के माध्यम से ही सेल्स ग्रो करता है। तो अगर उसकी वजह से अगर सेल्स कम हो रहा है तो मैनेजमेंट क्या करता है, टेक डिसीजंस लेता है कि हाँ भाई हमको एडवर्टाइजमेंट और बढ़ाना चाहिए। और अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर उसी के अंदर इंडोर कंपनीज़ में अगर कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंट्रोल करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। इन्वेस्टर्स, तीसरा है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब जो भी कंपनीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कैसा है ना फ्रेंड्स कि बिजनेसमैन अकेला कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए इन्वेस्टर्स के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट करवाता है अपनी कंपनीज़ में। आइए इन्वेस्टमेंट करिए, आपको मैं प्रॉफिट होएगा तो आपको मैं रिटर्न्स दूंगा। तो इन्वेस्टर्स भी शेयर्स वगैरह ख़रीदते हैं कंपनीज़ के। शेयर्स बोले तो शेयर्स वगैरह आपको अभी शेयर्स वगैरह मतलब कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं जो कि डिवाइड रहते हैं बहुत सारे, उसका कुछ प्राइस वो डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज़ के। तो आपको वो ओसी सब्जेक्ट होएगा, ओसी 11th स्टैंडर्ड में, तो ओसी में सीख लीजिए, उसमें आपको बेहतर से समझेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये लोग डिसाइड करते हैं कितना कंपनी में शेयर्स होने चाहिए, वो लोग इशू करवाते हैं। उसके बाद उसका कुछ प्राइस रखते हैं, फेस वैल्यू रखते हैं, और मार्केट फेस वैल्यू पे वो लोग परचेज़ करवाते हैं, या मार्केट वैल्यू रहे मार्केट वैल्यू पे। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक दूसरा है फ्रेंड्स। हम आपको बस समझाने की कोशिश किया शेयर्स होते क्या हैं। तो वो शेयर्स परचेज़ करते हैं या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते कंपनी में, तो वो प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, कैसे बुक कीपिंग को देखते हैं, बुक कीपिंग को उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो कंपनीज़ का बैलेंस शीट चेक करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करते हैं। इन्वेस्टर्स ज़्यादातर फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल पोजीशन ही चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस से लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि उनको फाइनल अकाउंट से लेना देना रहता है, क्योंकि वो शॉर्ट रहता है। तो क्या करता है कि फाइनल अकाउंट में चेक करता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और या कंपनीज़ में चेक बैलेंस शीट से चेक करता है कि कंपनीज़ में असेट्स कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, और कंपनीज़ में अगर कोई डेप्ट है या डेप्ट फ्री है। डेप्ट रहेगा तो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचता है। अगर 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 डेप्ट फ्री है तो इन्वेस्टर्स भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग वो डिसीजंस लेता है, करना है इन्वेस्टमेंट या नहीं। लिखा है ना इसमें, कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, बुक को फाइनल अकाउंट्स वगैरह को चेक करके ही वो पता कर पाता है। चौथा हमारा कस्टमर। देखिए कस्टमर क्या क्यों इसमें आया है। कस्टमर इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स कस्टमर को हम कॉमर्स फील्ड में बोला जाता है, हमारे टीचर समझाते थे कि कस्टमर होता है कि कस्टमर मार्केट का किंग होता है। हाँ, अगर कस्टमर ही नहीं हो तो फिर बिजनेस का सवाल ही नहीं उठता, सेल्स का सवाल ही नहीं उठता, क्या बेचेगा क्या खरीदेगा। तो कस्टमर्स को समझना चाहिए, कस्टमर मार्केट का किंग होता है। तो कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड, अगर कस्टमर प्रोडक्ट अगर एक पार्ले जी 5 रुपये का भी अगर एक एक कस्टमर लोग नहीं खरीद, मतलब हम लोग खरीदना बंद कर दें, तो कंपनी रातों रात ज़मीन पे आ जाएगी, ये मान के चलो। इसीलिए कस्टमर को हम मार्केट का किंग कहते हैं। इसीलिए कभी कस्टमर कोई भी कंपनी कोई भी डिसीजंस लेती है तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर को सोच के ही लेती है। तो देखते क्या है, कस्टमर कैन ईजिली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी अश्योर्ड अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। समझे फ्रेंड्स, वो बुक कीपिंग वो चेक करता है कि कंपनीज को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस चेक करता है, कंपनीज को कितना हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट वगैरह चेक करता है। अभी कस्टमर भी दो टाइप्स के होते हैं। कंपनी के लिए कस्टमर कौन है, कंपनी के लिए कस्टमर एक होलसेलर भी कंपनी का कस्टमर ही है। और कंपनी के लिए कस्टमर बोले तो कौन फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ से सामान खरीद के लेके जाए उसे हम कस्टमर कहते हैं। तो एक पार्ले कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज का कस्टमर कौन होएगा, जो भी उनके होलसेलर रहेंगे, रिटेलर रहेंगे। होलसेलर का कस्टमर कौन है, रिटेलर। कंपनीज का कस्टमर्स कौन होंगे कि हमारे होलसेलर्स के कस्टमर्स कौन रहेंगे, रिटेलर्स। रिटेलर्स के कस्टमर्स कौन रहेंगे, हम लोग कंज्यूमर लोग, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो कस्टमर्स ऐसा नहीं कि कस्टमर इंडिविजुअल हो सकता है, कस्टमर हमारे होलसेलर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कहाँ से सप्लाई हो रहा है गुड्स का। अगर कंपनी से सप्लाई हो रहा है होलसेलर को तो कंपनीज़ के लिए होलसेलर रहेंगे कस्टमर, और अगर होलसेलर से रिटेलर के पास सप्लाई हो रहा है गुड्स तो होलसेलर के लिए रिटेलर रहते हैं कस्टमर। और अगर रिटेलर से इंडिविजुअल कस्टमर को सप्लाई हो रहा है तो इंडिविजुअल कस्टमर वो भी हमारे
कस्टमर रहेंगे। रिटेलर के लिए इंडिविजुअल कस्टमर ही कस्टमर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर कंपनी से कस्टमर के पास अगर जा रहा है तो वो कस्टमर चेक करेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट चेक करेगा। बैलेंस शीट में एसेट्स कितना है कंपनी के पास और लाइबिलिटीज़ कितना है, और अगर उसमें डेप्ट है, कोई कर्ज है, तो उसके वजह से भी उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर कंपनी डेप्ट चुकाने में लग जाएगी तो वो सेल्स पे कम ध्यान देगी। तो इसीलिए अगर डेप्ट फ्री कंपनी में ही कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी अश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया। तो उससे बैलेंस शीट को देखकर उसको आश्वासन मिलता है कि कंपनी अच्छी है, या कंपनी का डेप्ट फ्री है, कंपनी का सेल्स वगैरह अच्छे हैं, कंपनी के स्टॉक्स प्रॉपर हैं, कंपनी का कोई मार्केट इश्यू नहीं है। तो इसके लिए उसका सप्लाई ऑफ गुड्स कैसा है, सप्लाई मतलब समय पे वो गुड्स को पहुंचाती है जगह पे, इस जगह से उस जगह, वो भी चेक करता है कस्टमर। तो अगर सब प्रॉपर है तो वो अश्योर्ड रहता है, उसको आश्वासन मिलता है, तो वो प्रोडक्ट को खरीदता है। फिफ्थ, पांचवा हमारा, गवर्नमेंट कैन ईजिली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट ईजिली फाइंड मतलब कि गवर्नमेंट बुक को चेक करके उसको आसानी से समझेगा कि उसको कितना टैक्स कितने पे चार्ज करना है। गवर्नमेंट एक लिमिट तय करती है कंपनीज़ पर कि तुम्हारा इतना लिमिट रहना चाहिए, इतने लिमिट का अगर ऊपर गया तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे इनकम पर टैक्स लगेगा। तो वो सब टैक्सेस वो चार्ज करती है। लेंडर्स, छठा लेंडर्स मतलब जो उधार पे रुपए देता है, ब्याज पे रुपए देता है। ब्याज बोले तो इंटरेस्ट पे रुपए देता है कंपनी को। तो लेंडर्स मतलब जिससे कंपनी लोन लेती है, तो वो भी लोन देने से पहले, लोन जो भी देता है तो आंख बंद करके लोन तो देगा नहीं। तो लोन देने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखेगा, मार्केट में कैसा है, कंपनी प्रॉपर ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है, कंपनी का 5 इयर्स बैकग्राउंड देखेगा, कंपनी 5 इयर्स फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि कंपनी 5 इयर्स में प्रॉफिट में है या लॉस में है, कि कंपनी का लॉस में जा रही है तो भी वो लोन देने से पहले 100 बार सोचेगा और लोन देने नहीं देगा। हो सकता है लोन ना भी दे, मगर अगर कंपनी प्रॉफिट में तो लोन दे सकता है। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखता है कंपनी का। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग में उसको मालूम पड़ता है कि कंपनी प्रॉपर ग्रो कर रही है, तो वो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है कि कंपनी को पैसा देना है, लेंड मनी और नॉट। देखो लिखा है ना यहाँ पे, मनी लेंडर्स कैन फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, अगर अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन दिखा, उसका स्टैंडिंग सही था मार्केट में, तो वो कंपनी में डिसीजन लेता है कि हमें ये कंपनी को पैसा देना है या नहीं देना है। डेवलपमेंट, सातवां है डेवलपमेंट। अभी देख, बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अभी डेवलपमेंट मतलब कि जो ये हमारे मैनेजमेंट वगैरह ये लोग ही तय करते हैं कि अकाउंटिंग में चेक करके कि कंपनी 5 ईयर से ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है। अगर डेवलपमेंट मतलब फ्रेंड्स कि हमारे को नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नया प्रोडक्ट्स। जैसे पहले स्टार्टिंग में पार्ले जी का सिर्फ नॉर्मल बिस्किट आता था, लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो पार्ले जी का क्रीम बिस्किट भी आने लग गया है, पार्ले कंपनीज़ के। तो वो कैसे हुआ, डेवलपमेंट के जरिए हुआ। कंपनी देखती है 5 ईयर्स में उसका कैसा, 5 ईयर्स उसका ग्रो कैसा हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट में है कंपनी तो वो प्रॉफिट का पैसा सारे शेयर होल्डर्स मतलब सारे इन्वेस्टर्स में सप्लाई, ये क्या बोलते, शेयरिंग कर देते हैं। शेयरिंग करते हैं उसके बाद ही उनको समझता है कि हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, हमें और ग्रो करने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी ग्रोथ वही स्टेबल रहेगा, इंक्रीज़ नहीं होएगा, स्टेबल रूटीन पे चलेगा, तो कंपनी ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। फिर कंपनी को स्टेबल लाइन से ऊपर जाने के लिए कंपनी को डेवलपमेंट करने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कंपनी डेवलपमेंट के लिए अकाउंटिंग का यूज करता है। अकाउंटिंग मतलब जो भी हम बुक कीपिंग, जो भी हम बुक में रिकॉर्ड्स करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, तो उसको चेक करता है। 5 ईयर्स का ट्रांजेक्शन चेक करेंगे फाइनल अकाउंट्स के जरिए, फाइनल बैलेंस शीट के जरिए। तो उसमें मालूम पड़ता है एसेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉसेस। तो उसको चेक करके कंपेयर करके 5 ईयर्स में फिर उसको कंपनीज में फिर कंपनी को डेवलपमेंट करते, कंपनी का नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करना, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर सेल्स वगैरह बराबर है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर प्रॉफिट अच्छा है तो सोचेंगे अगर हमारा ब्रांचेस वगैरह शिफ्ट करना, ब्रांचेस वगैरह शिफ्ट करेंगे वो लोग।
चलिए फ्रेंड्स, कंप्लीटेड, इतना ही था। अगर आपको हमारा इस चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आकर इस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज ज्ञान ले सके। हमारे चैनल हमको मोटिवेट करना है अगर आपको, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट होके आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। और टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो मैसेज में मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स। और हम याद रखना हमेशा, अगर आप घर में हैं, घर में मतलब अगर आप एजुकेशन की तरफ नहीं है, अगर घर में है तो अपना स्ट्रेस अपनी जगह है, मगर अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, अगर एजुकेशन आप स्टडी क्लास में आगे, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, कहीं भी अगर क्लास में आप देख रहे हैं तो आप स्माइल करिए। उससे पहले आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस से आपको नॉलेज में बहुत डिफ़िकल्टीज होएगी।